हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूँ अभी शामली के पास दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B पर। और आज के व्लॉग में हम लेने वाले हैं अपडेट 3 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन शामली बाईपास का। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है अनकट पूरे शामली बाईपास की। तो दोस्तों, दिल्ली से सहारनपुर की ओर जाते हुए शामली से पहले गांव पड़ता है बलवा, और यहाँ पर है एक इंटरचेंज। यहाँ से सीधे जाएंगे तो आप शामली शहर की ओर चले जाएंगे और राइट कर्व लेता हुआ नेशनल हाईवे 709B आपको ले जाएगा शामली की नैरो सड़कें और घंटों के ट्रैफिक जाम से बचाता हुआ 10 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाइड शामली बाईपास। और शामली बाईपास पर एंट्री करते ही लेफ्ट साइड से एक और रोड आ रही है, जो कि है पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709AD का शामली बाईपास। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे ये बाईपास शामली रिंग रोड का रूप ले लेगा। तो ये देखिए सामने की ओर ये पानीपत की ओर से आता हुआ शामली बाईपास बलवा इंटरचेंज। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आप दिल्ली की ओर चले जाएंगे और राइट जाएंगे तो शामली शहर की ओर, और यहाँ से सीधा ये शामली बाईपास आगे जाकर दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के साथ मर्ज होकर आगे की ओर जाएगा। तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शामली बाईपास पर। और गुड न्यूज़ ये है कि इनिशियली तौर पर ही सही, छोटे वाहनों के लिए सही, शामली बाईपास अब ओपन हो चुका है, यातायात के लिए खुल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ओर सड़कों का निर्माण हो चुका है, DBM की लेयर डाली जा चुकी है। दोनों ओर सेफ्टी जो वॉल थी वो भी तैयार है, बस बीच में डिवाइडर का निर्माण कार्य होना बाकी है। कि यहाँ से आगे एक रेलवे लाइन गुजरती है, जो कि है दिल्ली सहारनपुर मेन रेलवे लाइन, जिस पर बना हुआ ये बलवा रेलवे ओवरब्रिज शामली बाईपास की अब तक की सबसे बड़ी हर्डल के रूप में सामने आया था। बहुत रीज़न थे इसके इतने लंबे समय तक ना बन पाने के, बट अब दोस्तों इनिशियली तौर पर ये बलवा रेलवे ओवरब्रिज शामली बाईपास ओपन हो चुका है। बट अभी कार्य बहुत बाकी है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं रेलवे ब्रिज के ऊपर अभी जहाँ सड़क का निर्माण कार्य होना है, वही जो सेफ्टी वाल्स हैं उस पर भी अभी कार्य होना बाकी है। बहुत ज़्यादा कार्य तो नहीं, बट आप कह सकते हैं अगले 15 से 20 दिनों में जो भी ये छोटे-मोटे कार्य हैं ये पूरे हो जाएंगे। और रेलवे ब्रिज को पार करने के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में जहाँ पे हम चल रहे हैं सड़क बनी हुई है, और लेफ्ट साइड में सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। आप आगे डंपर और रोड बनाने वाली मशीन देख सकते हैं। डिवाइडर पर कार्य होना अभी बाकी। पिछला पूरा साल 2023 निकल गया शामली बाईपास के ओपन होने के इंतजार में, और उसके बड़ी रीज़न थी विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन्स। 3 हाई टेंशन लाइन इस रेलवे ओवरब्रिज को क्रॉस कर रही थी, जिसको हटाने में पिछला पूरा साल यानी 2023 का पूरा साल निकल गया। बट अब कहते हैं रात गई बात गई। शामली बाईपास का रेलवे ओवरब्रिज बलवा रेलवे ओवरब्रिज आपके सामने पूर्णतः तैयार होता हुआ। हालांकि लेफ्ट साइड में अभी DBM का कार्य होना बाकी है, बट अर्थवर्क का सारा कार्य यहाँ पे हो चुका है। ऊपर ब्लास्ट बिछा दी गई है और रोलर से उसको बिल्कुल समतलीकरण का कार्य चल रहा है। और आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, वाहन इस पर आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। हालांकि आगे भी बैरिकेडिंग लगा के रास्ते बंद किए हुए हैं, बट बड़े वाहन ना सही, छोटे वाहनों के लिए तो शामली बाईपास अब पूर्णतः ऑपरेशनल हो चुका है। और यकीन माने इतनी खुशी मुझे तब हुई थी जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ऑपरेशन हुआ था, और आज ये दूसरा सबसे बड़ा खुशी का दिन जब शामली बाईपास छोटे वाहनों के लिए ऑपरेशनल हो गया है। हालांकि अभी 15 से 20 दिन लगेंगे ऑफिशियली इस शामली बाईपास को ओपन होने के लिए सभी वाहनों के लिए, क्योंकि अभी तक तो वाहन बलवा गांव के अंदर से ही होकर निकल रहे थे। बट अब शामली बाईपास पर रफ्तार भरने की पूरी तैयारी।
दोस्तों आगे की साइड एक क्रॉसिंग है जिस पर ओवरब्रिज बना हुआ है। यहाँ से सीधे जाएंगे ओवरब्रिज रहता है ऊपर, तो आप सहारनपुर मुजफ्फरनगर की ओर चले जाएंगे। और इस ओवरब्रिज की साइड से सर्विस रोड से लेफ्ट साइड आप शामली शहर की ओर जा सकते हैं और राइट साइड मेरठ की ओर, जो कि यहाँ से 64 किलोमीटर दूर है। नेशनल हाईवे 709 ए पर बना हुआ ये ओवरब्रिज फिलहाल टेम्परेरी बंद किया हुआ है ड्यू टू बलवा रेलवे ओवरब्रिज पर चल रहे थोड़े बहुत काम की वजह से। और आने वाले 2 हफ्तों में ये फ्लाईओवर दोबारा खोल दिया जाएगा। ये क्रॉसिंग शामली रिंग रोड और नेशनल हाईवे 709 ए की लेफ्ट साइड शामली शहर सिंबल का गांव होते हुए और राइट साइड मेरठ की ओर। और दोस्तों मेरठ की ओर से आता हुआ ट्रैफिक करनाल की ओर जाने के लिए भी इसी शामली बाईपास या शामली रिंग रोड की सहायता से इसी सर्विस रोड पर जहां से हम अभी जा रहे हैं, इसकी सहायता से आगे जाके शामली तहसील के पास जंक्शन तक जाएगा, जहां से मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 ए का शामली बाईपास भी स्टार्ट हो रहा है। हालांकि उस बाईपास से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन की, बट अगर आप दिल्ली या पानीपत की साइड से आ रहे हैं तो आप राइट साइड वाले जो फ्लाईओवर है इसकी सहायता से आगे बढ़ेंगे। और मेरठ की साइड से अगर आप आ रहे हैं तो इसी सर्विस रोड की सहायता से यहाँ पर आकर सारा ट्रैफिक मर्ज हो जाएगा। ये बाईपास रिंग रोड का कार्य करेगा। दोस्तों आगे की साइड बढ़ते हुए एक और फ्लाईओवर यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि इसके लेफ्ट साइड में सर्विस रोड का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है, बट ये फ्लाईओवर पूर्णतः ऑपरेशनल है। काफ़ी समय पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया था। और ये जिस रोड पर बनाया गया है वो एक्चुअली कंट्री साइड रोड है। लेफ्ट जाएंगे तो आप शामली शहर की ओर चले जाएंगे और राइट साइड जाएंगे तो आप गांव सिसोली, कुडाना, बोहरा कला की ओर जा सकते हैं। हालांकि कंट्री साइड रोड है पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड पर भी रहता है और यही रीज़न है कि इस रोड पर के ऊपर भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया गया है, ताकि आने वाले समय में इस शामली बाईपास पर आते हुए वाहनों को कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इसी बाईपास पर शामली के तीनों प्रमुख हाईवे मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 ए, दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709 बी और पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 एडी का लोड पड़ने वाला है। और आने वाले समय में सबसे व्यस्तम रोड्स में से एक यही शामली बाईपास होने वाला है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब शामली तहसील के पास और यहाँ पर सबसे बड़ा एक जंक्शन का निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ पर कई रोड्स मिलकर एक जंक्शन का निर्माण कार्य कर रही हैं। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंटल जोन भी यहाँ बन सकता है आने वाले समय में। उम्मीद करता हूँ NHAI भी इस बारे में सोचेगी, यहाँ के यातायात के बारे में। दोस्तों यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आप शामली शहर की ओर चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो आप थाना भवन होते हुए सहारनपुर की ओर जा सकते हैं। राइट साइड जाएंगे जहाँ से ये ट्रक आ रहा है, ये बनत बाईपास है पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 एडी का। और इसके बराबर में ही आप यहाँ देखिए, मैं जूम करता हूँ, आप देख रहे होंगे बस जा रही है। ये है पुराना पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे जो कि बनत के अंदर से आता था। और ये साइड मेरठ, पानीपत और दिल्ली की, जहाँ से हम अभी अब आ रहे हैं। तो एक क्रॉस जंक्शन यहाँ पर बना है, एक एक्सीडेंटल जोन, क्योंकि करनाल की ओर जाने वाला बाईपास भी इसी जंक्शन पर ऐड होगा। बट हम इस बाईपास को पूरा कवर करेंगे तो हम चल रहे हैं यहाँ से सहारनपुर की ओर। अगर टेक्निकली बात करें तो शामली रिंग रोड इसी तहसील जंक्शन पर आकर समाप्त हो जाएगी और यहाँ से आगे ये जो बाईपास है
ये दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B का शामली बाईपास के रूप में ही जाना जाएगा। हालांकि ये बाईपास कुल 10 किलोमीटर ही लंबा था, बट इसके निर्माण में पूरे 3 साल का समय लग गया और अभी भी देखा जाए तो ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी कृष्णा कंस्ट्रक्शन और ग्रीनफील्ड निकला हुआ ये शामली बाईपास। शामली को एक्सटेंड करने के लिए काफ़ी जगह मिल गई है इस बाईपास के बनने से, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था शामली बाईपास। और यहाँ से आगे आप देखिए एक बैरिकेड लगा के इस शामली बाईपास को एक साइड से बंद कर दिया गया है। और इसका भी एक रीज़न था, दिल्ली की ओर से सहारनपुर की ओर जाते हुए शामली बाईपास जहाँ पर समाप्त होता है, वहाँ से एक रोड शामली शहर के लिए भी जाने के लिए निकलती है। और जैसे ही ये बाईपास बना वहाँ पर 2-3 एक्सीडेंट हो गए। जाहिर सी बात है, कोई फ्लाईओवर नहीं होगा तो एक्सीडेंटल जोन तो बनेगा ही। आपको पीछे भी दिखाया एक्सीडेंटल जोन, जहाँ पानीपत की ओर से आता हुआ बाईपास सहारनपुर वाले बाईपास पर मर्ज हो रहा है, और दूसरा शामली तहसील वाला जंक्शन, और तीसरा ये जहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य करना शुरू ही किया था कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, बट शामली प्रशासन ने इस फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया, क्योंकि इसके लिए NHAI ने कोई भी मंजूरी स्थानीय प्रशासन से नहीं ली थी। लेफ्ट साइड में रोड शामली शहर की ओर जाती हुई साईधाम होते हुए, और इसी रोड की सहायता से आप मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A के शामली बाईपास से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B का शामली बाईपास भी ठीक इसी जगह पर आकर समाप्त हो जाता है। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।